नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रेल मंत्री रहते हुए जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद साल 2021 में सीबीआई ने जांच शुरू की। बताया जाता है कि पटना के 12 लोगों को नौकरी दी गई थी और नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला सामने आया था। इसमें कई जमीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों के नाम की गई। पूरे मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। साल 2006-07 में एक कंपनी ने 6-7 जमीनों की रजिस्ट्री कराई थी। उस समय रजिस्ट्री में लगभग 2 करोड़ की कीमत जमीनों की दिखाई गई थी, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 10 करोड़ थी। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत कई के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। बाद में सीबीआई ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज की, उस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने घसीट दिया है, चार्जशीट में जोड़वाने का काम किया है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बात देश जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के रेल मंत्री नहीं थे, उस समय उनकी उम्र क्या थी। लेकिन तेजस्वी जी ने विपक्षी दल की बैठकों के पहले भी कहा था और बाद में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी घबराहट में है विपक्षी एकता को लेकर के, मेरा नाम घसीटा जा सकता है, और वही सामने खुल करके आया। लेकिन एक बात भाजपा को याद रखना चाहिए कि जो लोग नीतियों के प्रतिबद्ध होते हैं वो झुकते नहीं हैं। आप लाख यत्न कर ले, लेकिन अपनी वचनबद्धता को लेकर करके, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर करके वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब मानव कोई मतवाला भेष धारण कर ले, किसको कहां कुचल देगा ये कहना मुश्किल है। देश की हुकूमत मतवाला स्थिति में आ गई है। इसको सही और गलत का कोई अभी ज्ञान नहीं रह गया है, क्योंकि विपक्षी एकता इनका रात का नींद हराम कर दिया है। देश में केंद्र सरकार के इशारे पर स्वायत्त संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होता है, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, यह देश की जनता अच्छे से देख रही है। मीडिया के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ अन्य लोगों पर आरोप गठित हुए हैं। क्या आरोप गठित हुए हैं, क्या इसके डिटेल्स हैं, सारी जानकारी सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। जस करनी तस फल ही चाखा। लालू, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ये सब पर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीटेड ये लोग हो गए। ये लोग जो है नौकरी के बदले में जमीन के मामले में इन पर चार्जशीट हुआ है। तो इनकी करनी इसी तरह का था जिसका फल ये मिल रहे हैं। बहुत व्याकुलता की कोई बात नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये लोग जो है घपले घोटाले करेंगे तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। चारा घोटाला किए तो श्री लालू जी को जेल हुआ। तो ये सारे पूरे परिवार जो है कोई कमा करके पैसा नहीं कमाए हैं। गरीबों के रुपया को, गरीबों के पैसा को इन्होंने चोरी किया है। इसके चलते ही लोग पर केस हो रहा है और चार्जशीटेड हो रहा है। पटना में 23 जून को विपक्ष की ओर से आयोजित की गई महाबैठक से पहले ही तेजस्वी यादव ने ये आशंका जताई थी कि बैठक के पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जा सकती है। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव अक्सर ये कहते रहे हैं कि जब ये मामला सामने आया था तब वो नाबालिग थे। इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को 3 बार पूछताछ के लिए बुलावा भेजा, नोटिस जारी किया, लेकिन वो नहीं गए और आखिर में बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। अब इस चार्जशीट के बाद कहानी क्या मोड़ लेती है, ये हर बीतते दिन के साथ सामने आता जाएगा।